नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस में जो आपकी बार वैकेंसी आई है, ये आई है DSSB यानी कि दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो ये जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसी आपके लिए जो रिलीज करी गई हैं, ठीक है, आज ही के लिए, ठीक है, यानी कि 14/10 को ही रिलीज करी गई हैं। पिछले दिन ही रिलीज हुई थी और इसमें देखते हैं क्या क्या है पोस्ट और उसके बाद क्या क्या वैकेंसी, कितना वैकेंसी है, किस चीज़ के लिए और लास्ट डेट कब तक है। देखिए इसका जो उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट कब से है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम लोग। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्रीन है, ठीक है, इस पे देखिए आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका जो ओपनिंग डेट है फॉर्म फिलअप करने का, जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 19/10/2022 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट डेट जो है 19 अक्टूबर, यानी कि 1 मंथ का आपके पास समय है। अब चलिए चलते हैं। देखिए क्लोजिंग डेट जो है सबमिशन ऑनलाइन करने का, ठीक है, ये 18/11 है। ठीक है, यानी कि 19 अक्टूबर तक है। ठीक है, 19 नवंबर तक है। अब देखिए क्या क्या है पोस्ट। ठीक है, फर्स्ट वन वही देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि ऊपर में दिया गया है स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज पर्टिकुलरली टीचिंग, ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए है। तो देखिए यहाँ पे टीचिंग के लिए किस किस डिपार्टमेंट के लिए है। तो देखिए फर्स्ट वन लाइब्रेरियन के लिए है, उसके बाद एक के असिस्टेंट टीचर्स, उसके बाद TGT, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए है पर्टिकुलरली, उसके बाद डोमेस्टिक साइंस टीचर्स के लिए है, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए है। जब हम बात करते हैं सीट्स की, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है सीट्स अवेलेबल है टोटल। ठीक है, लाइब्रेरियन की जब बात करते हैं तो इसके लिए 100 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद जाकर के असिस्टेंट टीचर्स के लिए 4 वैकेंसीज अवेलेबल है। देखिए वही बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, देखिए यहाँ पे 106 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, और उसके बाद जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक टीचर्स का 201, उसके बाद जाकर के फिजिकल टीचर्स के लिए 221 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर्स की, ठीक है, क्योंकि इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ऐसे प्रत्येक के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रेड पे है, ठीक है, सभी में 46 ग्रेड पे यहाँ पे दिया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद जाकर के अगर आप दिल्ली से हैं, ठीक है, तो आप में कहीं ना कहीं ये कैटेगरी लागू होगा। अदरवाइज आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जनरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद OBC के अनुसार SC ST के लिए, ठीक है, तो सारे चीज़ के लिए यहाँ पे सीट्स बताए गए हैं कैटेगरी वाइज। अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए जब आप बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस के लिए जो पहला जो पोस्ट था लाइब्रेरियन के लिए जब बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट की, तो इसमें बताया गया है कि देखिए उसके लिए जो होना चाहिए, ठीक है, टोटल मिला करके जो सीट्स था, कितना था टोटल सीट्स, तो 100 सीट्स था इसमें। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम बैचलर डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए किस चीज़ में, तो लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 इयर्स का। ठीक है, कहाँ पे, तो लाइब्रेरी में या कंप्यूटराइज ऑफ लाइब्रेरी में, या उसके पास 1 साल का कंप्यूटर साइंस का या एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट अवेलेबल हो। ठीक है, तो भी एलिजिबल है। 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। अब चलिए चलते हैं, उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, देखते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर साइंस के लिए असिस्टेंट टीचर्स के लिए, क्योंकि नर्सरी के लिए है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, उसमें 45% मार्क्स अवेलेबल हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो टीचिंग में, ठीक है, या B.Ed किया हो। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन नॉट लेस देन B.Ed नर्सरी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, मस्ट हैव पास। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 साल का B.Ed या डिप्लोमा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, कहता है आप देखिए यहाँ पे एक नोट में दिया गया है, द कैंडिडेट नोट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। अब देखिए यहाँ पे जब हम नोट, यहाँ पे देखिए कुछ नोट दिया गया है। ठीक है, कहता है कैंडिडेट हैव एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एसेंशियली एग्जैक्टली मेंशन इन रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक है, जो इसका रिक्रूटमेंट का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। किस चीज़ के लिए, ये जो सीनियर सेकेंडरी यानी कि ये नर्सरी टीचर्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस में यहाँ पे नील दिया गया है, कुछ नहीं है। ठीक है,
अब चलिए चलते हैं उसके बाद देखिए नीचे में जो सैलरी की बात किया गया है, ठीक है। देखिए सैलरी की बात की गई थी यहाँ पे 35,400 से लेकर के 1,24,000, ठीक है, डिवाइस। और जो प्री डिवाइस फी है यहाँ पे 9300 से लेकर के 34,800 है, प्लस ग्रेड पे जो है यहाँ पे 4200 ग्रेड पे है, ठीक है। उसके बाद नॉन गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए अब देखिए कंप्यूटर साइंस की जब बात करते हैं तो इसमें जो है, ठीक है, पर्टिकुलरली आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जब पोस्ट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे टोटल मिला करके 106 सीट है वाले, ठीक है। और वही अनरिजर्व की देखिए कैटेगरी वाइज 37 पोस्ट है, ओबीसी का 19 पोस्ट है। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से किए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, कंप्यूटर सब्जेक्ट में। तो और उसके बाद जाकर के आप क्या है ना कि मस्ट हैव इन ऑल ईयर्स द मेन सब्जेक्ट, ठीक है। कंप्यूटर अगर कंप्यूटर से ग्रेजुएशन या BSc कंप्यूटर साइंस किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। कहने का सीधा सा अर्थ है यदि आप BTech किए हैं कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यू आर एलिजिबल, ठीक है, आप एलिजिबल है यदि BTech या BE किए हैं कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। और उसके बाद एक A लेवल डिग्री, ठीक है, डोएक सोसाइटी से, जो कि डोएक नाइलेट जो होता है, ठीक है, उससे अगर किए हैं, ठीक है, A लेवल का। देखिए वहाँ पे नाइलेट द्वारा A डिग्री ठीक है, AOB, ठीक है, ये सारे डिग्री प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके लिए जो होना चाहिए A लेवल का कोर्स किया होना चाहिए, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन, तो ही आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर टीचर के लिए, ठीक है। देखिए इसमें जो सैलरी की बात की गई इसमें भी 9300 से लेकर 3400 से लेकर 34,800 है। उसको आ जाकर के जब हम बात करते हैं ग्रेड पे का, ठीक है, तो ग्रेड पे जो है ये 4600 ग्रेड पे, काफ़ी अच्छा खासा ग्रेड पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये भी है नॉन गेजेटेड पोस्ट है, उसके बाद ग्रुप B के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग आगे के देखते हैं, ठीक है। अगला जो उसको देखिए यहाँ पे एज लिमिट, ठीक है, एज लिमिट की जब बात करते हैं इसमें, ठीक है, 30 साल से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, यानी कि 30 साल से कम होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट जो है वो है डोमेस्टिक साइंस टीचर्स के लिए। डोमेस्टिक साइंस टीचर्स यानी कि अब देखिए यहाँ पे जिसको कि हम होम साइंस कहते हैं, ठीक है, होम साइंस इसी को कहते हैं, ठीक है। होम साइंस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल मिला के 201 वैकेंसीज हैं, जो कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी मानी जा सकती है। उसके बाद इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस में, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब उसके बाद एक करके और उसके साथ बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है, डोमेस्टिक साइंस से होना चाहिए या होम साइंस से, ठीक है, टीचिंग में। अब देखिए उसके बाद जाकर के डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से मस्ट हैव पास्ट हिंदी एज ए सेकेंडरी लेवल, ठीक है, तो ही एलिजिबल है। उसके बाद देखिए जहाँ तक पे स्केल्स की बात करते हैं तो लेवल 7 है। उसके बाद जस्ट लाइक जो ऊपर का था जितना भी कंप्यूटर के लिए या नर्सरी टीचर्स के लिए या लाइब्रेरी साइंस के लिए, तो सारी चीज़ इसके लिए भी अवेलेबल है। और उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे एक बात की गई कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या है ना कि वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट जो है फिजिकल टीचर्स के लिए। फिजिकल टीचर्स के लिए यहाँ पे जो होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ बैचलर डिग्री इन फिजिकल यानी कि BPED इसे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस कुछ नहीं दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है क्या कि जो ग्रेड पे है जस्ट लाइक जितना पीछे सबका देखे थे कंप्यूटर टीचर का या फिजिकल का, ठीक है, या लाइब्रेरी साइंस का, सबके लिए सेम है, ठीक है। और यहाँ पे भी वो कॉन्ट्रेक्चुअल की बात की गई है। देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल के बारे में आप बात कर लेते हैं या गेस्ट टीचर के लिए। यहाँ पे कहता है रिलैक्सेशन अपर एज, ठीक है, ऑन टाइम, ठीक है, एंड एक्चुअल टाइम स्पेंडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एज का, ठीक है, उसको रिबेट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद एक 5 ईयर्स का वहाँ पे एज जो एज है लिमिट है उसमें उसको रिबेट मिलेगा, ठीक है। और कुछ ज़्यादा खासा उससे रिबेट नहीं मिलने वाला, यानी कि एज का सिर्फ उसको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं उसके बाद देखिए डेट ऑफ जो, ठीक है, यहाँ पे बताया जाएगा कि द पोस्ट नोट सुटेबल फॉर PWD कैटेगरी, ठीक है, PWD के लिए सुटेबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डेट जो काउंटिंग होगा वो 11/11 से 2021 से काउंटिंग होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे जब बात करते हैं इसका फी स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो डेट काउंटिंग होगा डेट एज का, ठीक है, वो 18/11/2022 से काउंटिंग होगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम फ़ी अब देखिए यहाँ पे हम फ़ी स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ़ी कितना लगेगा। एग्ज़ाम फ़ी जो है मात्र 100 रुपीज़ लगेगा। कितना लगेगा? 100 रुपीज़ लगेगा। 100 रुपीज़ लगेगा। अब चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो आपको हम इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद नोटिफिकेशन पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर लें। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी परेशानी, यदि फॉर्म भरने में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये था लेटेस्ट नोटिफिकेशन जॉब्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप लोग जितना जल्द हो सके फॉर्म को फिलअप कर लें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग जारी कर दें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है। ठीक है, यानी कि हमको लगता है जहाँ तक फरवरी से पहले, ठीक है, फरवरी से पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे आपको इसका प्रिपरेशन भी देखने को मिलेगा। अभी देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हैं इस चैनल से। ठीक है, पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे प्रिपरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है, थैंक यू। और एक चीज़ और है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। तो थैंक यू।